हेलो फ्रेंड्स, सादे पीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। विद्रोह पे बात हो रही थी। आज का विद्रोह है हलवा विद्रोह। तो ये जो हलवा विद्रोह है आपको याद रखना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं हलवा विद्रोह। उससे पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, जो लगता है आप करें। ठीक है, अच्छा लगता है तो अच्छा बोले, गुड बोले, बुरा लगता है तो बुरा बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि हमको पता भी चले कि क्या चल रहा है हमारे। ठीक है, सब्सक्राइबर हमको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अच्छी बात है। अच्छा हो या बुरा, हम लोग कार्यक्रम को जारी रखेंगे, आपके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के बारे में। ठीक है, वीडियो किस पे संबंधित है, लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, देखिए हलवा विद्रोह। तो ये जनजाति विद्रोह है, आपको याद रखना है। बस्तर क्षेत्र में ये घटित हुआ था और काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो बात करते हैं हलवा विद्रोह। तो दोस्तों याद रखना है, ये जो हलवा विद्रोह है, हलवा विद्रोह कहाँ हुआ बोलने से आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह विद्रोह जो है बस्तर वासियों द्वारा बस्तर में किया गया, ठीक है, पहला विद्रोह है। यह जनजातियों द्वारा किया गया सर्वप्रथम विद्रोह छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1774 से 1777। और इन दिनों जो है शासक, क्योंकि आपको ये 10 पॉइंट याद रखने हैं, 10 पॉइंट के ऊपर आपको बात करनी है। शासक, क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता, सहयोगी, कारण, घटनाक्रम, प्रतीक चिन्ह, दमनकर्ता, मुखबिर, परिणाम और विशेष। तो चलिए देखते हैं हलवा विद्रोह जब हुआ तो उस समय काकती वंश का ये बस्तर में शासक कौन था। तो आपको याद रखना है अजमेर सिंह। तो ये जो अजमेर सिंह है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह पुत्र था दलपत सिंह देव का बड़ा पुत्र। इसका एक छोटा भाई था दरियाव देव। दोनों का नेचर है देखा जाए तो बिल्कुल अलग था। अजमेर सिंह अगर धार्मिक टाइप का था, जन कल्याणकारी था, है ना, हितकारी था। इसका जो सोच था बिल्कुल मानवीय विचारों वाला, कहना चाहिए दयालु था, परोपकारी था, सेवा भाव वाला था। वहीं इसका भाई दरियाव देव जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अजमेर सिंह जो है दलपत सिंह आपको मालूम है, पता है, इतिहास पढ़ाया हूँ, कितना बड़ा फेमस कहना चाहिए इस वंश का राजा हुआ जिन्होंने जगदलपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, उन्हीं का पुत्र है अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह जो है, जो इनके पिता के रहते आपके बस्तर क्षेत्र में जो है डोंगर क्षेत्र के ये गवर्नर रहता है। और डोंगर क्षेत्र बोलने से आपका कोंडागांव और कांकेर क्षेत्र का गवर्नर। तो अचानक जैसे कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है दलपत सिंह देव की, तो फिर उसके बाद उत्तराधिकार के लिए दोनों भाइयों में क्या हो जाता है, एक संघर्ष हो चलता है कि कौन बनेगा अगला राजा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हलवा विद्रोह कहीं ना कहीं उत्तराधिकार के वजह से किया गया विद्रोह था। तो चलिए पहले देखते हैं हलवा विद्रोह कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है बस्तर क्षेत्र में। और बस्तर के कहाँ स्थान अगर पूछा जाएगा तो जगदलपुर क्षेत्र, क्योंकि उन दिनों जो है जगदलपुर क्या थी, काकती वंश की राजधानी। तो बस्तर क्षेत्र में यह घटना या विद्रोह क्या होता है, प्रारंभ होता है कब, 1774 में, 1774। मुश्किल से 3-4 साल चला है। ओके, अब देखते हैं नेतृत्वकर्ता। तो नेतृत्वकर्ता बहुत ही आसान है, जो शासक है वही इसके नेतृत्वकर्ता, अर्थात अजमेर सिंह। कौन है शासक, अजमेर सिंह। आपको याद रखना है। सहयोगी, तो आपको याद रखना है इनके सहयोग में जो है कौन कौन साथ दिए, तो पूरे हलवावासी या हलवा समुदाय। ठीक है, हलवा समुदाय। कहाँ के हलवा समुदाय, तो आपको याद रखना है जनजाति में पढ़े होंगे। ठीक है, कांकेर में हलवा लोग निवास करते, कांकेर, थोड़ा बहुत कोंडागांव में। ठीक है, नारायणपुर का कुछ क्षेत्र। तो यहाँ के निवासी जो थे हलवा वर्ग के लोग साथ दिए मिलजुल के अजमेर सिंह का। ओके, तो ये हो गया सहयोगी के रूप में देखा जाए तो। नेतृत्वकर्ता कौन थे, लीडर अजमेर सिंह, नायक। अब देखते हैं कारण। हर विद्रोह का कारण को जानना बेहद जरूरी है, तभी तो विद्रोह होगा क्या जी, है कि नहीं। चलो देखते हैं कारण। तो कारण जो है इसमें आपको याद रखना भाइयों के बीच में, है ना, अब 2 ही भाई थे खास, है ना, भाइयों के मध्य
उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष। कौन था इसका भाई? आपको याद रखना है, छोटा भाई दरियाव देव। ठीक है, ये इनका छोटा भाई था और स्वयं अजमेर सिंह। तो दोनों भाइयों के बीच में दरियाव देव और यहाँ पर लिख सकते हो अजमेर सिंह, इन दोनों के बीच में कशमकश चल रहा था कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा। वैसे तो ज्येष्ठ पुत्र है तो अजमेर सिंह को बनना चाहिए, परंतु छोटा भाई नहीं, मैं बनूंगा, जिद्दी। ठीक है, तो दोनों बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है उत्तराधिकारी को लेकर। तो वहाँ के जो आवाम है, वहाँ की जो जनता, स्थानीय जनता चाहती थी कि अजमेर सिंह ही बने, क्योंकि वो लोगों के दिलों में राज करता था। ठीक है, उसकी जो नीतियाँ थी, उनकी जो सोच थी, वो समाज के हित में थी। पर दरियादेव ऐसा नहीं था। पर जो है दरियादेव और अजमेर सिंह को इसी बात को लेकर ज़बरदस्त तरीके से संघर्ष चलता है। तो इनमें जो है घटनाक्रम को आपको जानना है कि क्या क्या घटना हुआ। तो इनका जो घटना है वो बेहद ही रोमांचक रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ संघर्ष को लेकर। दरियादेव का एक वीडियो बनेगा लगभग 10-15 मिनट का, उसमें बताऊँ कि दरियादेव और अजमेर सिंह के बीच में भिड़ंत कैसे हुआ। 4 स्टेप में इनके बीच में लड़ाई होती है, 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट में याद रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको याद रखना है कि हल्बा विद्रोह में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ, तो याद रखना है कोटपाड़ की संधि हुई। इसमें क्या हुई? कोटपाड़ की संधि। ये कोटपाड़ एक जगह है बस्तर क्षेत्र में, इस स्थान पर संधि हुई। कब हुई ये संधि? आपको याद रखना है दोस्तों, 6 अप्रैल 1778 को। कब हुई? 6 अप्रैल 1778। कैसे याद रखेंगे? 6, 7, 8 अप्रैल। अप्रैल फूल मनाएगा इसका छोटा भाई अजमेर को साथ विश्वासघात करके। ठीक है, तो ये कोटपाड़ की संधि, इसको पता नहीं कितने बार पूछा गया, हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहता है। तो कोटपाड़ की संधि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, घटना कब हुआ? 6 अप्रैल 1778 को। इसके अलावा है ना और भी कुछ जानकारी है, पर आपको जानना है कि कोटपाड़ संधि में क्या हुआ था, किसके बीच में हुआ था। तो देखिए किनके बीच में हुआ। क्या होता है कि दरियादेव जो है अजमेर सिंह के साथ लड़ाई करता है तो हार जाता है पहली बार में। फिर बोलता है मैं तो जीत नहीं सकता। तो वो पड़ोसी जो बस्तर के क्षेत्र में एक अपना उड़ीसा क्षेत्र है, वहाँ का शासक रहता है जयपुर क्षेत्र का शासक विक्रमदेव, उससे सहयोग मांगता है। दोनों मिलकर लड़ते हैं अजमेर सिंह के साथ, तब भी हार जाते हैं। उसके बाद फिर सोचते कि क्या करें, तो फिर उसके बाद जो है उस समय मराठा जो शासक थे उनसे मांगते हैं सहयोग। तो उनके सेनापति को भेजता है, जा भाई उनका सहयोग कर दे करके। तो फिर तीनों मिलकर जो है अजमेर सिंह के साथ लड़ते हैं और अजमेर सिंह को हरा देते हैं। अजमेर देखता है यार मैं तो हार गया, तो अजमेर फिर क्या करता है कि अपने डोंगर क्षेत्र में जाकर सभी हल्बा वासियों को एकत्रित करता है और बोलता है भाई ये जो लड़ाई है मेरी भी लड़ाई नहीं पर्सनल, ये आपके समाज की लड़ाई, हमारे क्षेत्र की लड़ाई है। अगर वो राजा बन गया तो फिर इस क्षेत्र का क्या होगा? शोषण होगा। इसलिए इस बात को समझाते हुए सभी हल्बा समुदाय को इकट्ठा करके फिर से लड़ाई प्रारंभ हुई। तो जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो ये लोग भी तैयार हो गए। इसका छोटा भाई दरियादेव है ना, वो अंग्रेज़ों को भी बुला लिया। ठीक है, तो अंग्रेज लोग भी आ गए AK-47 लेके हथियार, आधुनिक हथियार के साथ, और ये लोग तो परंपरागत हथियार के साथ लड़ रहे थे। तो कहाँ से जीत पाएंगे? तो इस तरीके से पूरा टीम तैयार करता है, प्लानिंग करता है, षड्यंत्र करता है दरियादेव, और फाइनली जो है हार जाता है। और कूटनीति के तहत या षड्यंत्र के तहत जो है अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है और दरियादेव अगला राजा बन जाता है। तो ये कोटपाड़ की संधि में कुल मिला के 2-3 पक्षों को मिलाकर एक संधि किया गया और एक साथ मिलकर हमला किए अपने बड़े भाई के ऊपर, अजमेर सिंह के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन मिले थे। तो आपको याद रखना है जयपुर शासक, ये जयपुर उड़ीसा वाला है, राजस्थान का राजधानी जयपुर नहीं है। तो जयपुर के शासक अवीर राव बोलता हूँ जी, विक्रमदेव। ठीक है, आपको इसे सुधार देना है, विक्रमदेव। और आपको याद रखना मराठा सेनापति या मराठा शासक बिंबाजी भोसले के सेनापति त्र्यंबकम
अवीर राव, ये शामिल होते हैं, इनको भी मिला लेते हैं। और इसके अलावा साथ में अंग्रेज अधिकारी जॉनसन, है ना, जॉनसन एंड जॉनसन सुने होंगे, है ना, तो ये वो जॉनसन नहीं है, ये नाम का जॉनसन है। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी जॉनसन, मराठा शासक बिंबाजी भोसले का सेनापति त्र्यंबकम अवीर राव, जयपुर के शासक विक्रमदेव, ये तीन एक साथ मिल गया किसके साथ? दरियादेव के साथ। ठीक है, तो इनको अपने साथ मिला लेता है, इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई रहता है कि भाई विक्रमदेव जो है फोकट में थोड़ी इनके साथ देगा। ठीक है, मराठा शासक बिंबाजी का भोसले त्र्यंबकम अवीर राव भी फ्री में साथ नहीं देगा। अंग्रेज अधिकारी सबका अपना अपना शर्त रहता है, तो उसको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे विक्रमदेव जो है, जैसे ये लड़ाई ये सफल हो जाता है दरियादेव, तो नवरंगपुर क्षेत्र इसको दे देता है दान में। दान में क्या, इसको उपहार स्वरूप मराठा शासक के सेनापति त्र्यंबकम अवीर राव को जो है अपना क्षेत्र दे देता है, सिहावा क्षेत्र कहना चाहिए यहाँ पर, मतलब कहीं न कहीं अंग्रेज अधिकारी जॉनसन इसको भी खुश कर देता है। तो इसमें जो है षड्यंत्र पीछे कुछ ना कुछ लुभावने प्रस्ताव रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं, तो घटनाक्रम में क्या करना है कि कोटपाड़ की संधि हुई, उसमें 3 पक्ष साथी है, किसका? दरियादेव। अब जो है सब मिलकर किसके ऊपर अटैक कर दिए? किसके ऊपर? अजमेर सिंह के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतीक चिन्ह के बारे में तो आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसमें कोई प्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, दमन करता, अब मुखबिर में तो पूरी टीम थी, दमन करता कहना चाहिए, दमन हो गया। और याद रखना परिणाम, डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग परिणाम। तो परिणाम क्या हुआ कि अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, लड़ते लड़ते मारा गया। ठीक है, अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई बोलते हैं। तो इस तरीके से परिणाम क्या हुआ, विद्रोह जो है असफल हो गया। और अजमेर सिंह की मृत्यु की वजह से अगला राजा, काकतीय वंश का अगला शासक कौन बना? दरियादेव अगला शासक बन जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई है, आक्रमण हुआ है, ये कोई आसान नहीं हुआ है। दमन जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दमन किया गया पूरे हलवा वासियों का, अजमेर सिंह का। कहा जाता है विशेष रूप से कि इसमें जो है भीषण नरसंहार हुआ। ठीक है, क्या हुआ इसमें? भीषण नरसंहार। ये माना जाता है कि इतना खतरनाक नरसंहार हुआ कि हलवा जाति के केवल 7 परिवार बचे थे, सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। ठीक है, अजमेर सिंह की मृत्यु तो हुई, साथ में हलवा समुदाय के भी लगभग सभी लोगों की मृत्यु हो गई, केवल 7-8 लोग बचे थे। तो इसको छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में ऐसा विद्रोह पहली बार हुआ है जिसमें से एक पूरे समुदाय विशेष का, है ना, लगभग कुछ लोगों को छोड़ के सारे के सारे लोगों की मृत्यु या फिर हत्या की गई विरोधियों की तरह। तो यहाँ पर विरोधियों ने खूब ज़बरदस्त तरीके से दमन किया इनका हलवा समुदाय का। तो आपको याद रखना है, इस विद्रोह की जो है तुलना या उपमा या संज्ञा दी जाती है ताड़ झोंकनी नरसंहार। इसको क्या कहा जाता है? ताड़ झोंकनी नरसंहार। इसको याद रखेंगे, इस नाम से फेमस रहा हलवा विद्रोह, ताड़ झोंकनी नरसंहार या फिर भीषण नरसंहार। विश्व के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है, विश्व इतिहास में किसी जनजाति समुदाय के ऊपर किया गया। ठीक है, किसी जनजाति समुदाय के पर किया गया सबसे बड़ा भीषण नरसंहार है हलवा विद्रोह। पता चल गया, केवल 7 ही परिवार बचे थे, सबको मार दिया गया इतने लोग मिलके। इसको याद रखना। और विशेष में क्या याद रखेंगे कि यह जो है बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह है। कैसा विद्रोह है? जनजाति विद्रोह। तो पूछा जाएगा कि आपसे बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा है, तो आपको याद रखना है हलवा विद्रोह। कितने सालों तक चला? मुश्किल से 3-4 साल, 1774 से 1777 के बीच में। तो 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है, साथ में कई हलवा परिवार
ठीक है, शहीद हो जाते हैं और दरियावदेव सफल हो जाते हैं। तो आपको विशेष बातों को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हल्बा विद्रोह। 10 पॉइंट पे बात की हम लोग, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अब मिलते हैं अगले विद्रोह को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।